हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए कक्षा टेंथ क्लास में। आप देखोगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज नंबर 8 है। देखो ना, जैसा कि आपको नाम से ही देखोगे, त्रिकोण और मिति अर्थात ये लागू होगी केवल 3 कोणों वाली मिति होती है। आकृति किस पे लागू होगी? केवल और केवल 3 कोणों वाली आकृति पे लागू होगी। अब देखो 3 कोणों वाली आकृति कौन सी है? त्रिभुज। त्रिभुज में भी उन्हीं त्रिभुजों पे लागू होगा त्रिकोणमिति जो समकोण त्रिभुज हो। कौन सा हो? समकोण त्रिभुजों पर लागू होगी। तो समकोण त्रिभुजों में देखोगे आप, सबसे पहली चीज, अगर मान लो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो आपके समकोण के सामने की भुजा हमेशा होती है कर्ण। ठीक है। उसके बाद अगर दोनों में से कोई एंगल दिया गया है, ए और सी में से, अगर मान लो ये कोण थीटा है, तो जो कोण दिया गया है उसके सामने की भुजा हमेशा होती है लंब। और तीसरी भुजा क्या होती है? आधार। और इन्हीं चीज़ों पे ये आधारित है। अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात हम देखेंगे हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखो एंगल हमने क्या लिया है त्रिभुज में? थीटा। तो थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए ये सारे के सारे। थीटा की बजाय हमें कह सकता है कोण ए भी कह सकता है, तो एक ही चीज़ है। तो देखो साइन थीटा हमेशा, देखो हम फॉर्मूले देखेंगे इनके, लाल बट्टे का रूप से हम इनके सभी के फॉर्मूले निकालेंगे। तो इन्हीं से हमें याद रखना है। देखो आपके साइन थीटा का मान हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, एल ए बट्टे के। एल होता है लंब, तो क्या हो गया? लंब बट्टे के होता है कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा सेकेंड नंबर है, ये किसका बनेगा? ये तो देखो साइन का बन गया, ये बन गया कोस का। क्या हो गया? ए हो गया आधार बट्टे के हो गया कर्ण। ठीक है। टेन थीटा आप देखोगे आगे वाला किसका बनेगा? टेन का। क्या हो गया? लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे, नीचे से स्टार्ट कर दो, इनको उल्टा करते चलो। कोट का क्या होता है? आधार बट्टे ऊपर वाला क्या है? लंब, तो लंब। उसके बाद ये बनेगा सेक, ये तो बन गया कोट का, ये बन जाएगा सेक का। क्या है? कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कोसेक का ये बनेगा कोसेक, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। देखो साइन हो गया लंब बट्टे कर्ण, कोस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कोट हो गया आधार बट्टे लंब, शेक हो गया कर्ण बट्टे आधार, कोसेक हो गया कर्ण बट्टे लंब। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 और 6 के फॉर्मूले हैं, 6 के 6। अब आगे हम देखेंगे त्रिकोणमिति के परिचय में। अब देखो सबके थीटा के सापेक्ष हमारे पास मान निकालने आ जाएंगे इन फॉर्मूलों से। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देख ले पहले, या फिर पहले पाइथागोरस पर में क्या कहता है, जो कि समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। वो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब देखो हम इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पाइथागोरस पर में। अब अगर हमें उदाहरण के लिए देखो किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। उदाहरण के लिए देखो, अगर हमें कह दे
कि किसी त्रिभुज के में, या डायरेक्ट कह दे साइन थीटा, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो गए, देखो साइन के बाद कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोशेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। ये सारे हमें ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूले हमें पता है, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण क्या है 3/5। तो इसका मतलब ये रेशियो है, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट अगर मैं मान लूँ लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, क्योंकि वापस हमें रेशियो निकालना है तो हमें पूर्ण संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो आगे हम निकालते हैं लंब और कर्ण के मान से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण का मान है, लंब का मान है, आधार का मान निकालना है। तो पहले लंब का इधर पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ये बनेगा। अब देखो कर्ण का मान हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 3, 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। हमें केवल आधार का मान चाहिए तो वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो 16 बराबर आधार। अब देखो आपके आधार का मान क्या बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल करेंगे 16 का 4 होता है, तो आधार का मान क्या बनेगा 4। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो सबसे पहले होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान क्या है 4 बट्टे कर्ण का मान कितना है 5। तो ये कोस थीटा आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान 4। उसके बाद कोट थीटा निकाल ले, क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, क्या लंब आधार का मान 4, लंब का मान 3। उसके बाद सेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान 4। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान कितना है 5, लंब का मान कितना है 3। ये हमारे पास सारे आंसर बन जाएंगे। सभी अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे थे, पाँचों के पाँचों आ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज का कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं हल करके। देखिए आपके एक्सरसाइज 8.1 का है। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है समकोण है। मैं प्रश्न थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। बी कोण समकोण है तथा AB बराबर का है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान परिकलन कीजिए। निम्न मान ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करो। सबसे पहला पॉइंट आपके का है साइन ए कोमा कोस ए, क्या का है कोस ए। दो मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले त्रिभुज बनाओ और उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लो आपके क्या का है साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी कोस सी, चित्र के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो ABC एक त्रिभुज बनाओ, ABC जिसमें कोण B क्या का है समकोण है। ये B हो गया, ये A और ये C। AB देखो AB कितना है, ये 24 सेंटीमीटर
BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, AC का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें से देखो जब तक कोण नहीं दिया गया तब तक आधार और लंब हम कोई सा ही ले सकते हैं। तो दोनों, एक आधार हो जाएगा एक लंब हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल आधार में मान लो 7 है तो 7 का स्क्वायर, लंब है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, रूट 9 6 15 1 8 4 12 1 625 कितना आ जाएगा 625 होता है 25। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें देखो फर्स्ट पॉइंट में चलना है, क्या कहा है साइन ए, साइन ए। तो देखो कोण ए ये है, इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो इस टाइम आपके लंब क्या हो रहा है, लंब बट्टे कर्ण होता है फॉर्मूला, कर्ण तो वही रहना है जो है, लंब क्या हो रहा है 7 बट्टे कर्ण कितना है 25। उसके बाद दूसरा का है कोस ए, कोस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास, आधार देखो ये लंब हो गया तो ये आधार है, तो आधार हो गया हमारे पास 24/25। ठीक है, दूसरे पॉइंट के लिए मैं चित्र एक बार वापस बना रहा हूँ, यही चित्र सेम टू सेम, क्योंकि एक ही चित्र में हम बताएंगे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, उसको मिटाने के लिए। ये BC कोण बी समकोण है, ये कर्ण हो गया, ये 24 सेंटीमीटर, ये आपके हो गया 7 सेंटीमीटर। इस बार सेकंड पॉइंट में हमें कहा है साइन C का मान, C कोण C ये रहा, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो लंब देखो हमारे पास क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, लंब देखेंगे हम 24 बट्टे कर्ण कितना है 25। दूसरा है कोस C, कोस C देखेंगे आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास, देखो आधार क्या बन गया अब की बार BC 7 बट्टे कर्ण कितना है 25। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे।